जय माता दी। काली माता की पूजन की सामग्री एवं पूजा की विधि। केवल भूखे रहने मात्र से व्रत पूर्ण नहीं हो जाता। मुख्य महत्व उसी दिन की जाने वाली विशेष पूजा आराधना का है। प्रातःकाल नाश्ता और सुबह का भोजन न करने पर शरीर हल्का रहता है। दोपहर में नींद और आलस्य नहीं आता, अतः आप दोपहर को पर्याप्त समय तक मन लगाकर पूजा कर सकते हैं। आपको एक आध दिन पहले से ही याद रखना पड़ता है कि शनिवार कल या परसों है और आपको देवी का व्रत करना है। इस प्रकार आप माता श्री काली का स्मरण अनायास ही करते रहते हैं। आप शनिवार की रात्रि को रति कर्म से दूर ही रहना चाहिए। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर घर की पूरी सफाई करें। इस समय भी आपका ध्यान माता श्री की तरफ बार बार आकर्षित होता रहता है। आपके मन मस्तिष्क में उनका ध्यान और रूप स्वरूप की झांकी आती रहती है। और यह एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ी उपयोगिता एक समय भोजन करने की है। वास्तविक महत्व तो उस पूजा का है जो आप 9 शनिवार तक दोपहर को करते हैं। माता श्री काली भगवती दुर्गा का रुद्र रूप है। यही कारण है कि आपकी पूजा में सफेद वस्तुओं का निषेध है। भगवती दुर्गा जी के पूजन में भी सफेद वस्तुओं का निषेध है। लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग को ही प्राधिमान्यता दी जाती है। माता श्री काली की पूजा में भी आप गुड़हल, लाल कनेर अथवा लाल गुलाब के फूलों की माला तथा फूलों का प्रयोग करें। कमरे में स्वच्छ जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद वहां लकड़ी की चौकी अथवा पटरा बिछाएं। इस पटरे पर टूल नामक लाल कपड़ा बिछाएं और माता के चित्र अथवा मूर्ति पर लाल चुंदड़ी उठाएं। नवरात्रों के समान ही कलश अथवा लोटे के मुंह पर कलावा लपेटकर उसमें स्वच्छ जल भरकर नारियल अथवा छोटी रकाबी से ढक दें। यदि कलश में जल भरकर नारियल रख रहे हैं तो नारियल पर भी छोटी चुनरी लाल अथवा कलावा लपेट दें। माता को पद्म स्नान तथा आचमन समर्पण के लिए एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखें। इसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियां तथा समर्पण के लिए पान की एक डंडी युक्त पत्ता रखकर रखें तथा यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। माता श्री के सम्मुख पूजा प्रारंभ करते समय धूप और दीपक तो आप जलाएंगे। अंत में थाली में एक दीपक रखकर अथवा कपूर जलाकर आरती भी की जाएगी। माता जी को तिलक के स्थान पर रोली की बिंदी लगाई जाती है तथा कुछ चावल भी बिंदी कपूर और छिड़के जाते हैं। माता श्री के चित्र के चरणों में पटरे पर काजल, सिंदूर, बिंदी तथा अन्य श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, कुछ मेवाएं तथा फल भी श्रद्धानुसार रख सकते हैं। वैसे इनका होना अनिवार्य नहीं, यही स्थिति जल कलश की भी है। अनिवार्य वस्तुएं तो माता का चित्र, उसे रखने के लिए पटरा या चौकी, बिछाने हेतु लाल कपड़ा, कुछ फूल, एक फूल माला ही है। धूप, दीप, आरती की थाली और प्रसाद तो सभी प्रकार की पूजा के अनिवार्य उपादान हैं, अतः इनका प्रयोग तो आप करेंगे ही। चौकी अथवा पटरे पर लाल कपड़े अथवा अन्य किसी लाल कपड़े का चौकोर टुकड़ा बिछाकर उस पर चित्र की स्थापना करें। माता का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। आप सम्मुख बैठकर पूजा करेंगे, अतः माता श्री का मुख पश्चिम दिशा में रहने पर आपका मुंह पूर्व की तरफ रहेगा। यदि कलश स्थापित कर रहे हैं तब चौकी के दाहिनी ओर रखें। वैसे प्राय कलश स्थापित नहीं किया जाता। माता श्री के सम्मुख धूप दीप जलाकर रखें। माता के चित्र के निकट चौकी अथवा भूमि पर चंद बूंदे जल टपकाकर उन्हें पद्म समर्पित करें। माता के मस्तक पर रोली की बिंदी लगाकर चंद चावल चिपकाएं। चित्र को चुंदड़ी उठाकर अथवा कलावे का टुकड़ा चरणों में रखकर वस्त्र समर्पित करें। पूर्ण पूजा में माता श्री को 16 वस्तुएं मंत्रों के सत्वनों के साथ समर्पित की जाती हैं। मंदिरों में यह पूर्ण आराधना की जाती है। घर पर पूजा स्थल बनाकर नियमित पूजा करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी प्राय मंत्रों के सत्वन के साथ पंचोपचार अथवा दसोपचार पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजाओं के पूर्ण विधान, मंत्रों, स्तोत्रों, सहस्त्रनाम, तांत्रिक साधनाओं आदि की जानकारी के लिए आप किसी पुस्तक की दुकान पर आप संपर्क कर सकते हैं। धूप दीप लगाकर फूल माला पहनाए, रोली का टिक्का व चावल लगाने तथा फूल आदि चढ़ाने के बाद माता श्री को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद माता श्री की आरती उतारी जाती है और फिर कथा पढ़ने के बाद प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाता है। माता श्री काली के इस शनिवार व्रत में अधिक बंधन नहीं, सामान्य रूप से अन्य व्रतों के समान ही आप पूजा कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रहेगा कि नवरात्रों में की जाने वाली पूजा के समान यह पूजा करना, परंतु फूलों, आसन पर बिछाए जाने वाले वस्त्र तथा प्रसाद में किसी भी सफ़ेद, पीले, हरे या हल्के रंग की जगह केवल लाल रंग का प्रयोग करें। भोग और प्रसाद में छौंके हुए चनों और सूजी के हलवे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ एक फली माता के चित्र के चरणों में अवश्य दें। यदि चने और हलवा बनाना संभव न हो तो मिठाई का भोग लगाया जा सकता है, परंतु मिठाई में
बंगाली मिठाइयों मावे की बर्फी जैसी सफ़ेद मिठाइयों का प्रयोग वर्जित है। आप काले रसगुल्लों, बेसन या मोतीचूर के लड्डुओं अथवा बूंदी का भोग लगा सकते हैं। मातोश्री मिठाई तथा अन्य वस्तुएं नहीं देखते हुए तो भाव की भूखी हैं। मुख्य महत्व मातोश्री काली के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास का होता है। जय माता दी।